Amen.
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में साक्ष्य का बहुत ही महत्व होता है और यदि यह साक्ष्य गलत होता है तब वह केस वह बात उतना अधिक गहराई पर या ज़्यादा महत्व का नहीं रह जाता है। और यदि साक्ष्य सही होता है तो उस बात को प्रमाणित किया जाता है और उसी के आधार पर व्यक्ति को स्वतंत्र किया जाता है या फिर सजा दी जाती है। यीशु क्रिस्त आज के वचन के माध्यम से यही बताते हैं कि वह इस दुनिया के बारे में साक्ष्य देते हैं, लेकिन वे उसके उस साक्ष्य को स्वीकार करने से मुकरते हैं, क्योंकि वे उसे देखते हुए भी नहीं देखना चाहते हैं, जानते हुए भी नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि उनमें पूर्वाग्रहता आ गई है, पूर्वाग्रह से पीड़ित हैं और लोग उसकी उन क्षमताओं को, योग्यताओं को जो उनमें है उसे देखना नहीं चाहते हैं, उसे जानना नहीं चाहते हैं कि वह ईश्वर के पुत्र हैं और वो सब कर सकते हैं। आज हमारे लिए यह आह्वान है कि क्या हम उस प्रभु यीशु क्रिस्त को पहचानने का प्रयत्न करते हैं? क्या हम उसे अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं? और नहीं तो हमारे लिए यह समय है हम अपने मन को परिवर्तित करें, हम अपने विचारों को परिवर्तित करें और अपना आस्था विश्वास उस पर रखकर हम उसमें मजबूताई से आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करें। ईश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाए। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हम सब मिलकर बोलें, आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने जो कर्म से और से बार-बार किया है, मैं घोषणा करता हूँ, इससे मैं मन से सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया कर हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो प्रभु
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, यह तेरा ही विधान था कि संसार की मुक्ति पास्का के विधान द्वारा संपन्न हो। अपनी प्रजा की प्रार्थना पर ध्यान देने की कृपा कर। हमारे महापुरोहित ख्रीस्त की मध्यस्थता से, जिसने मानव बनकर ईश्वर से हमारा मेल कराया है, उनकी ईश्वरत्व से हम अपने सारे पापों की क्षमा प्राप्त कर सकें। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 5, पद संख्या 27 से 33 तक। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा है। प्यादों ने प्रेरितों को ले आकर महासभा के सामने पेश किया। प्रधान याजक ने उनसे यह कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया और तुम उस मनुष्य की हत्या की जिम्मेवारी हमारे सिर में मढ़ना चाहते हो। इस पर पेतरुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया है। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया, जिससे वह उनके द्वारा इस्राएल को पश्चाताप तथा पाप क्षमा प्रदान करे। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उनकी आज्ञा पालन करते हैं। यह सुनकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने प्रेरितों को मार डालने का निश्चय किया। यह प्रभु की वाणी है। वचन अनुवाक्य। हालेलुया। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह जो उसकी शरण में आता है। अनुवाक्य। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। प्रभु दुखितों से दूर नहीं है, जिसका मन टूट गया है वह उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। अनुवाक्य। जय घोष। हालेलुया। थॉमस, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
पिता पुत्र को प्यार करता है और उसी के हाथ में उसने सब कुछ दे दिया है। जो ऊपर से आता है वह सर्वोपरि है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें बोलता है। जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोपरि है। उसने जो कुछ देखा और सुना है वह उसी का साक्ष्य देता है, किंतु कोई भी उसका साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है वह ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। जिसे ईश्वर ने भेजा है वह ईश्वर की ही शब्द बोलता है, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसी के हाथ उसने सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों एवं प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में बहुत बार हम द्विधाओं में फंस जाते हैं कि हम किस बात को स्वीकार करें और किस बात को स्वीकार न करें। हम अपने जीवन में निर्णय लेने में असमर्थता का अनुभव करते हैं और हमारे लिए दुविधा पड़ जाती है, और ऐसे परिस्थिति में हम बहुत बार गलत निर्णय भी ले लेते हैं, जिसके कारण हमें स्वयं को और समाज को, परिवार को हानि होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्पष्ट रूप पर नजर आती हैं, और ऐसे समय में उस चीज़ को स्वीकार नहीं करना व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है, और इसलिए वह उस चीज़ को अनायास से स्वीकार करता है और उसी के लिए वह आगे बढ़ता है। आज के प्रथम पाठ में हम इसी बात को सुनते हैं, जिसको उन्होंने देखा था, अनुभव किया था, और उस अनुभव को, उस देखी हुई घटना को वे अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए वे जिस बात को सुने थे, जिस बात को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, जिसे उन्होंने अनुभव किया था, उसे वे और लोगों को बांटते हैं, और वो यही बताते हैं कि प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे हैं, जिसे आप लोगों ने क्रूस पर मरवा डाला था, और उसके बावजूद वह ईश्वर की कृपा से पुनर्जीवित हो गए हैं, और उसका साक्ष्य हम दे रहे हैं। और यह बात लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि यीशु ख्रीस्त का यश चहुं ओर फैले कि वह पुनर्जीवित हुए हैं। उनका धर्म को डर था, क्योंकि बहुत सारे लोग यीशु के अनुयायी हो गए थे, प्रेरितों की बातों को मान रहे थे, और इसीलिए वे उन्हें नाना प्रकार से सतावट देकर, कैद में डालकर इस बात को रोकने के लिए लगे हुए थे। लेकिन ईश्वर का आत्मा उन पर छाया हुआ था, और जिसके कारण वे कैद में बंद होने के बावजूद ईश्वर के दूतों के माध्यम से बाहर कर दिए जाते हैं, और वे स्वतंत्र होकर, निर्भीक होकर इधर उधर सर्वत्र ईश्वर का स्तुति और महिमा गाते हैं, और पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त का बखान करते हैं कि वह जी उठे हैं, और इस बात पर वे अडिग रहते हैं, जो भी कि बारंबार महायाजक और
नेता उन्हें इस बात को कहने से मना करते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं। वे अपनी बातों पर लगे हुए रहते हैं और उस साक्ष्य को जिन्होंने उन्होंने देखा था वे सभी और फैलाते हैं। आज हमारे लिए भी यही आह्वान किया जाता है कि जिस प्रभु को हमने बपतिस्मा संस्कार में ग्रहण किया है, जिस प्रभु यीशु को हमने अन्य संस्कारों में ग्रहण किए हैं, उस प्रभु यीशु को हम अपने दिल में केवल रखकर नहीं, लेकिन अन्य लोगों के लिए भी अधिकाधिक रूप से बांटें और लोगों को प्रभु के चरणों में आने के लिए निमंत्रण दें, प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीने के लिए प्रेरित करें। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर हमें वह शक्ति प्रदान करे, वह प्रेरित करे। जिस प्रकार से प्रेरितों ने निडर होकर ईश्वर के राज्य का प्रचार और प्रसार किया, उसी प्रकार हम भी निर्भीक होकर ईश्वर के राज्य के प्रचार और प्रसार में लगे हैं, उसकी इच्छा के अनुसार स्वयं अपना जीवन जी सकें। कितना महान, कितना महान यीशु मसीह का ये बलिदान। कितना महान, कितना महान पापिन खातिर जगत में आए, पापिन खातिर जगत में आए, क्रूस पे चढ़कर प्राण गवाए, क्रूस पे चढ़कर प्राण गवाए। भूल न जाए हम ये बलिदान, कितना महान, कितना महान यीशु मसीह का ये बलिदान। कितना महान, कितना महान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थना भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संस्कार के परम भक्त बन सकें, यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 सर्वपवित्र महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारे अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र देते कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा
तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, खुशी धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और मंगलस्नान रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे इसके लिए यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान का परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समागम का महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम रखिए। ईश्वर के मेल में देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप फर लेते हैं।
धन्य हम वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इसलिए हूँ, या मेरे नाम में शब्द दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। ब्रह्म प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु,
अतः मेरे प्रभु आप मुझ पापी की हृदय में आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तुमने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ में है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने इच्छा चलाई, वह तुझसे मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तुमने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने विश्वास की स्थापना की। जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे आपा पिता, नोआ के समय जब जलप्रलय और अब्राहम के समय नगरी आग से तूने बहुविलास एवं तूने सब मिस्रियों के बहुत को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पाप पर चढ़ा प्रतिशोध किया। लेकिन निन्यानवे वासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता और सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ मुझे सृष्टि के दिल से प्रशंसा नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना छोड़े और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपने दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू लगा है इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य ख्रीस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मनिर्भर की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे ईश्वर की कृपाकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मरियम, की सहायता हमारी प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ और यीशु, हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू ख्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। यह पास का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करे। यह विनय कृपा पूर्वक स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करिए। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया।